saying that it feels right. लड़कियां घर से बाहर जाकर क्या ही कर लेंगी, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये कहाँ से लड़ाई कर पाएंगी, रोने धोने के अलावा इनके बस का कुछ है भी तो नहीं। अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना जाता है। और तो और आप सभी को पता ही होगा कि एक ज़माना था जबकि एक हिंदुस्तानी लड़की इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना तक नहीं देख सकती थी, जबकि आज भारतीय लड़कियां एयरफोर्स में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ा रही हैं। आसमान में बहादुरी से उड़ने का सपना एक भारतीय लड़की ने देखा था जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, और उसने अपनी बहादुरी से साबित किया है कि लड़कियां किसी से भी कम कभी भी नहीं हो सकती हैं। गुंजन इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट थी और उन्हें कारगिल के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा था। उन्हीं की कहानी पर बनी है ये मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो ये शुरू से ही मेल डोमिनेटेड रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बेटियों को पिताओं ने सबसे ज़्यादा प्यार किया है। बस यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। बेटी यानी गुंजन है जानवी कपूर और उनके आर्मी ऑफिसर पिता के किरदार में है बेहद टैलेंटेड एक्टर पंकज त्रिपाठी। ट्रेलर की पहली लाइन से गुंजन की ज़िंदगी का संघर्ष का पता चलता है। अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो पहले फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ। फिल्म में गुंजन यानी जानवी कपूर के भाई के किरदार में है अंगद बेदी, जो खुद एक आर्मी ऑफिसर हैं और कहीं ना कहीं उस पुरुषवादी सोच से ग्रस्त है। ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी के डायलॉग गजब है। मसलन के तौर पर, देखो प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। पंकज त्रिपाठी को ट्रेलर में ही देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। जानवी कपूर अपनी पिछली फिल्म के मुकाबले काफ़ी मैच्योर लग रही हैं, लेकिन यहाँ सरप्राइज पैकेज है विनीत कुमार सिंह, जो एक ऐसे ऑफिसर बने हैं जो महिलाओं के एयरफोर्स में आने को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ग्रे शेड में विनीत कुमार सिंह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे इस फिल्म को किसी एक्टर की नहीं बल्कि गुंजन सक्सेना की बहादुरी और संघर्ष के लिए देखा जाना चाहिए। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है और करण जौहर ने इसे प्रोड्यूस किया है। मालूम हो कि ये फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स के ज़रिए 12 अगस्त को दर्शकों तक पहुंचेगी। फिलहाल इस वक्त ये फिल्म जानवी कपूर और कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन सक्सेना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और हर कोई देश की सच्ची जांबाज के बारे में जानने को बेकरार है। तो चलिए आराम से जानते हैं कि कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर गुंजन सक्सेना आखिर हैं कौन। दरअसल गुंजन सक्सेना उस महिला का नाम है जो रहने वाली तो लखनऊ की थी, लेकिन ख्वाब आसमान में उड़ने का देखती थी, जिसके दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था और जिसके हौसलों में इतनी ताकत थी कि जिसके आगे हर मुसीबत ने खुद ही घुटने टेक दिए। गुंजन के पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे। साल 1994 में जब गुंजन हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी, तब उन्होंने दिल्ली का सफदरजंग फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था। उन्होंने इसके बाद एसएसबी की परीक्षा क्वालिफाई की और इंडियन एयरफोर्स में बतौर पायलट शामिल हुई। ये वो दौर था जब महिलाएं इस फील्ड में आती ही नहीं थीं, लेकिन गुंजन ने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी मंजिल खुद चुनी। पायलट बनने के बाद भी गुंजन की मुश्किलें कम नहीं हुई। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में महिला ऑफिसर्स को पुरुषों के बराबर उड़ान भरने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन गुंजन ने हार नहीं मानी और मुश्किल का बखूबी सामना किया। इसके लिए उन पर तंज कसे गए, मजाक उड़ाया गया, लेकिन गुंजन ने साल 1999 के कारगिल वॉर में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाकर सफलता का एक नया इतिहास लिख दिया। गुंजन ने साबित किया कि महिलाएं अगर रसोई में गोल रोटी बना सकती हैं तो मौका पड़ने पर वह काली बनकर दुश्मनों का नाश भी कर सकती हैं। महिलाएं भी पायलट बन सकती हैं और हेलीकॉप्टर को उड़ा सकती हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनाओं पर रॉकेट बरसा रही थी, उस वक्त मात्र 25 साल की गुंजन अपने चीता हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय जवानों की सुरक्षा में लगी थी। इस दौरान उन पर भी हमला हुआ, लेकिन वो डटी रहीं और भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर कई जवानों की जान बचाई थी। इसी वजह से उन्हें कारगिल गर्ल के नाम से नवाजा गया और शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 12 अगस्त को ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गुंजन सक्सेना कैसे अपने पायलट बनने का सफ़र पूरा करती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने किस तरह से एक मिसाल कायम की। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।